नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खारून नदी में बनेगा 22 करोड़ का तटबंध। सौर सामुदायिक सिंचाई योजना से मिलेगा किसानों को लाभ। मुख्यमंत्री ने दिए महिलाओं को उत्पादन के टिप्स और अमारी भाजी के चटनी की करी मांग। मरवाही चुनाव में जीत होगी हमारी, 25,000 से अधिक की लेंगे लीड, गृह मंत्री। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा रही हंगामेदार। कांग्रेस भाजपा में चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। अब खबरें विस्तार से। राज्य के मुखिया अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन रानी तराई पहुंचे। यहां पर खारून नदी में करोड़ों रुपए के तटबंध और सामुदायिक योजना की घोषणा की। तटबंध बनने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी सरलता से उपलब्ध होगा। वहीं किसानों के विकास के साथ राज्य और देश का भी विकास होगा। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को दक्षिण पाटन रानी तराई गांव पहुंचे। सिंचाई की सुविधाओं के लिए खारून नदी के बाईं ओर 22 करोड़ की लागत से तटबंध बनवाने की घोषणा की। गौरतलब है कि धमतरी में तटबंध बन चुका है। वहीं पाटन क्षेत्र के लोगों की वर्षों से मांग थी, जिसे सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया। वहीं 5 करोड़ की लागत से खपरी ओदरागहन चुलगहन में सामुदायिक योजना प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ला के उन वाक्यों को भी दोहराया जिसमें वे कहते थे कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। पाटन क्षेत्र में 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ होने से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत बोरेंद्र पहुंचे राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने यहां की महिलाओं को उन्नत किस्म की सब्जी उगाने के टिप्स दिए। वहीं महिलाओं द्वारा उगाई गई मूली का टेस्ट लेते हुए कुम्हड़े के बारे में भी जानकारियां ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को तीसरे दिन पाटन क्षेत्र के बोरेंद्रा गांव पहुंचे। यहां पर महिलाओं के द्वारा उपजाई मूली का स्वाद चखा और महिलाओं द्वारा लगाई गई अमारी भाजी को भिजवाने को कहा। भाजी की चटनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काफ़ी पसंद आई। वहीं ग्राम केसरा की बाड़ी का निरीक्षण करते हुए महिलाओं को सब्जी उगाने के सुझाव दिए, जिससे ये महिलाएं उन्नत किस्म की सब्जी उगा सके। वहीं महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए टमाटर और बैगन आसपास लगाने पर उन्हें अलग अलग लगाने की बात कही। मरवाही में उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि भारी मतों के साथ मरवाही में कांग्रेस की जीत होना सुनिश्चित है। इसका मुख्य कारण सीएम बनने के पहले प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा मरवाही को जिले का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम बघेल सरकार ने मरवाही को जिले का दर्जा दिया। साथ ही कई वर्षों से मरवाही में विकास कार्य की गति थम सी गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही मरवाही में कई 100 करोड़ के विकास कार्य हुए। चुनाव संपन्न हो गया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। और सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जितना काम किया है इस 22 महीने में, उसका भी असर है। उससे बड़ा असर ये है कि वहाँ पर पूर्व घोषणा अनुसार जिले का निर्माण, वहाँ उस समय कोई चुनाव नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी दौरा करते थे, तो उस समय मरवाही जब गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला ज़िला इसको घोषित करूँगा। और सरकार बनने के बाद उनने उसको ज़िला बनाया। उस समय अजीत जोगी जी जीवित थे, वहाँ कोई चुनाव की बात थी नहीं, पर बनाया गया उसको। ये इसका भी असर लोगों में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ विकास काम पर वोट लग रहा है, मिल रहा है, क्योंकि विगत अनेक वर्षों से 20-25 साल से वहाँ पर कोई काम विकास के ठीक से हो नहीं पाए थे। और अभी लगभग 200-300 करोड़ रुपए का काम वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, उसका भी एक असर है।
कोरोना संक्रमण के कारण पूरे 10 महीने के बाद नगर निगम दुर्ग की सामान्य सभा का आयोजन किया गया। सभा में मार्शल बुलाने के लिए लिखे गए पत्र को लेकर पार्षदों ने हंगामा किया और लंबे अंतराल के बाद दुर्ग सामान्य सभा में कई विषयों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार घमासान के कारण बैठक काफी हंगामेदार रही। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन सोमवार को किया गया। सरकार के चुनाव के तत्काल बाद कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 10 महीनों से कोई भी सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया गया, जिसके कारण वित्तीय वर्ष की बजट को भी स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऐसे में बैठक में बजट के साथ विपक्षी पार्षदों द्वारा कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर सवाल उठाए गए। इसी बीच सदन में निगम कमिश्नर द्वारा सामान्य सभा में मार्शल बुलाए जाने को लेकर भी काफी हंगामे की स्थिति निर्मित हुई और पक्ष व विपक्ष दोनों ही आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए और कुछ देर के लिए सामान्य सभा में काफी हंगामा देखने को मिला। आप इस सदन के मुखिया हैं। अब कई स्थिति निर्मित होने जैसा जो शब्द आया, उसके लिए संबंधित अधिकारी को खेद व्यक्त करनी चाहिए। माननीय महापौर जी को 10 माह में पहली सभा है, स्वागत अभिनंदन परिचय का उनका उद्बोधन होना चाहिए। वहीं भारी हंगामे के बीच दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने सभी को बजट पढ़कर सुनाया। 23,800 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है और आप सभी के सहयोग से पेयजल से संबंधित कार्य जल्द पूर्ण होगा। अब तक हर क्षेत्र में हमने राजनीति को परे रख एकजुट होकर काम किया। अब तक हर क्षेत्र में हमने राजनीति को परे रखकर एकजुट होकर काम किया। इसके लिए विशेष तौर पर माननीय विधायक अमन जी का मार्गदर्शन, आयुक्त महोदय के प्रबंधन, MIC के साथी एवं पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों के सहयोग के साथ सोमवार को आयोजित सामान्य सभा को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि सत्ता पक्ष संख्या बल में हावी होने के कारण लगातार अनैतिक कार्य कर रहा है। सबसे पहले मार्शल बुलाए जाने की बात कही गई, साथ ही भ्रष्टाचार के कई विषय में कई चीजें उजागर हो रही हैं। दुर्ग नगर निगम की 10 महीने बाद ये प्रथम सामान्य सभा की बैठक है और सत्ता पक्ष संख्या बल में हावी होने के कारण लगातार अनैतिक कार्य कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले पुलिस मार्शल बनवाई। दुर्ग निगम के पार्षद सभ्य लोग हैं, सौहार्दता का ये शहर है, भाईचारे का ये शहर है। वहाँ ज़बरदस्ती मामलों को तूल दे करके वो सामान्य सभा को बाधित करना चाह रहे हैं लेकिन हम जितने भी हैं निर्दलीय साथियों का भी हमें सहयोग मिला है। हम सब मिल कर के शहर विकास के लिए बेहतर अभी सुझाव देंगे और जो बातें नहीं मानी सत्ता पक्ष ने उसको हम मनवा के रहेंगे। वहीं वार्ड 8 के पार्षद अब्दुल गनी और केलाबाड़ी पार्षद हमीद खोखर ने भी बताया कि नियम के तहत ही चर्चा की जा रही है और प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दिया जा रहा है। कौन से एजेंडे हैं जिनको शामिल किया गया, जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति? कोई विवाद की स्थिति अभी आई नहीं है। आपने भी एजेंडा क्रमांक 3 पे पहुंचे जहां पे प्रश्नकाल करना था। प्रश्नकाल का समय खत्म हुआ है। अब महत्वपूर्ण पत्राचारों का है। अभी महोदय जी, हमारे सभापति महोदय जी आ गए, एजेंडा पे चर्चा कराएंगे। अभी चर्चा होगी, अभी तो बहुत सारी चर्चाएं बाकी है। शहर विकास को लेकर सारे एजेंडों को लाया गया है, चाहे रोड का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, नए भवनों को बनाने का मामला हो, मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाना हो, उद्यानों को लेकर मामला हो, हर चीज़ को इसमें लिया गया है। फिलहाल सामान्य सभा में जनहित व शहर विकास के मुद्दों को छोड़कर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने कुछ अलग ही राग अलापते नजर आए और इसी हंगामे के बीच महापौर ने बजट पढ़कर लोगों को सुनाया और अपना किनारा किया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 10 महीनों के बाद हुई सामान्य सभा हंगामे के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में बजट पुस्तिका पर बीजेपी पार्षद नीता जैन के नाम के आगे सुश्री के स्थान पर श्रीमती लिखवाया गया, जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पार्षद नीता जैन ने स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश गुप्ता को सदन में माफी मांगे जाने की बात को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। सामान्य सभा में जनहित और शहर विकास के मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष द्वारा रणनीति तैयार की गई थी, लेकिन जब सोमवार को सामान्य सभा का आयोजन पूरी तैयारी और नियमों के बीच हुआ, तब शहर विकास और जनहित के मुद्दे को छोड़कर कुछ और ही विषय पर पक्ष और विपक्ष हल्ला करते नजर आए।
मामला था बीजेपी पार्षद नीता जैन के नाम के आगे श्रीमती लगाने का। गौरतलब है कि सामान्य सभा के आयोजन के पूर्व बजट पुस्तिका छपवाई जाती है और उसमें सभी पार्षदों व जनप्रतिनिधियों के नामों को भी अंकित किया जाता है और इस वर्ष छपवाई गई बजट पुस्तिका में बीजेपी पार्षद नीता जैन के नाम के आगे त्रुटिवश श्रीमती लग गया। फिर क्या था, सदन में श्रीमती और सुश्री को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष की महिला पार्षदों ने आसंदी के समक्ष जमीन पर बैठकर इस बात का विरोध जताया और स्थिति यहां तक बनी कि स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश यादव से सदन में माफी मांगने को कहा गया। कुछ देर तो अधिकारी इस बात पर सहमत नहीं हुए, लेकिन बाद में सदन की गरिमा को बनाए रखने के कारण स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश गुप्ता ने सदन में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों के समक्ष नीता जैन से माफी मांगी। मेरे द्वारा जो सुश्री नीता जैन मैडम को भूलवश लिखित त्रुटिवश जो श्रीमती नीता जैन जारी हो गया, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ सदन से। वहीं पूरे विषय को लेकर बीजेपी पार्षद नीता जैन ने बताया कि हर बार उनके नाम के साथ इसी तरह की लापरवाही बरती जाती है, लेकिन इस बार इस मामले को आगे तक ले जाया जाएगा। मेरे नाम में भी सुश्री नीता जैन है, उसमें श्रीमती लिख के बार बार आया जाता है। मैंने पहले भी उन्हें चेताया था, उसके बाद आज स्वास्थ्य अधिकारी से बात कही कि ये तुमने कैसे लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं ऐसे माफ़ी नहीं, सदन में अगर ये बात कही है तो आपको सदन में माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो मैं मानहानि का दावा दायर करूँगी। फिलहाल आपत्ति दर्ज कराने के बाद सामान्य सभा का आयोजन किया गया और कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते नजर आए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ का चुनाव रविवार को दुर्ग में संपन्न हुआ। जिला पटवारी संघ के अध्यक्षों ने पहले अपनी बात रखी और उसके बाद सर्वसम्मति से कमलेश राजपूत को अपना अध्यक्ष घोषित किया। दुर्ग के श्री राम मैरिज हॉल में रविवार को छत्तीसगढ़ पटवारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन प्रांताध्यक्ष कमलेश राजपूत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य के लगभग 200 पटवारियों ने भाग लिया। हर जिले के पटवारी संघ के अध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी। उसके बाद शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला और संघ के पटवारियों की मौजूदगी में कमलेश राजपूत को 6वीं बार प्रांत अध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। खुर्सीपार के लोगों के बस स्टैंड की मांग सोमवार को पूरी हो गई है। वार्ड 32 और वार्ड 33 में 6-6 लाख की लागत से निर्मित बस स्टॉप का लोकार्पण महापौर देवेंद्र यादव ने आम जनता से करवाया। भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 32 और 33 में नवनिर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण महापौर देवेंद्र यादव ने किया। इस क्षेत्र के नागरिकों ने महापौर से बस स्टॉप की मांग की थी। नेशनल हाईवे से लगे हुए वार्ड में लोगों को वाहनों के इंतजार में खुले में खड़े रहना पड़ता था। बस स्टॉप बन जाने से लोगों को काफी सहूलियतें होंगी। धूप बारिश से बचाव तो होगा ही, साथ ही लोगों के बैठने के लिए निगम ने कुर्सियां भी लगवा दी हैं, जिससे बुजुर्ग यात्रियों को काफी आराम मिलेगा। गौतम नगर में परिका समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर तुलसी साहू, एल्डरमैन नरसिंह नाथ सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। भिलाई नगर पालिक निगम के वार्ड 36 गौतम नगर में मानिकपुरी पनिका समाज के सामाजिक भवन का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव ने किया। सामाजिक गतिविधियों के लिए पनिका समाज द्वारा काफी दिनों से मांग की जा रही थी कि उनका भी सामाजिक भवन हो, जिसमें सामाजिक बैठक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। महापौर देवेंद्र यादव ने जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा को कार्य प्रारंभ कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका निगम के कोहका क्षेत्र में अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार करने की सूचना भिलाई नगर निगम की टीम को लंबे समय से मिल रही थी। इस सूचना पर निगम की टीम ने तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया। कोहका कुरुद की सीमा से लगे हुए नाला किनारे की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की सूचना पर जोन 1 के आयुक्त और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भूस्वामी की खोजबीन की, लेकिन इस दौरान मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण भूस्वामी की जानकारी नहीं हो पाई। तब निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में तोड़फोड़ की टीम प्लाटिंग करने के उद्देश्य से बनाए गए मार्ग संरचना, चूना मार्किंग से किए गए लेआउट और प्रीकास्ट के बनाए गए 200 मीटर बाउंड्री वाल को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। भिलाई नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने कार्यवाही को लेकर मीडिया को संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। इसमें आज जब मौके पर हम लोग कार्रवाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं तो ये देखें कि जो शासकीय नाला बह रहा है इसकी लगभग 7 से 8 फुट तक की चौड़ाई की ज़मीन को कब्जा करते हुए और जो भेलवा तालाब के पास राजा गार्डन है वहाँ से लेकर के इस स्थल तक का अवैध संरचना के लिए सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बाउंड्री वाल, प्रीकास्ट जो बाउंड्री वाल है उसका निर्माण कर नाले को कवर करने का काम किया गया है। स्थल पर कुछ पेड़ों के ठूट भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह पूरा प्रकरण पर आज नगर निगम की कार्रवाई ने, जैसा कि कलेक्टर साहब के और आयुक्त साहब के आदेश हैं कि निकाय क्षेत्र पे किसी भी जगह पर अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी की स्थिति न हो, तो आज यहाँ तत्काल कार्रवाई के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची है जोन 1 की। और अभी जो प्रीकास्ट बाउंड्री वाल है उसको पूरा डिसमेंटल करते हुए जो अवैध मार्ग संरचना निर्मित की गई है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरौदा के सभागार में सोमवार को सामान्य सभा की बैठक हुई, जो भारी हंगामेदार रही। पार्षदों ने एक स्वर से सामान्य सभा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। शहरी सरकार की कामकाज को लेकर आक्रोश जता रहे थे। सभी पार्षदों का कहना था कि अधिकारी पार्षद की बात नहीं मानते, उन पर कार्यवाही की मांग की गई। नगरपालिका भिलाई चरौदा की सामान्य सभा काफी हंगामेदार रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। वहीं सभापति विजय जैन कई विषयों पर शासन और प्रशासन से अभिमत लेने की बात कही। पार्षद तुलसी साहू ने डभरापारा के विकास कार्य और वहां की जमीन संबंधी प्रश्न उठाए। निगम अधिकारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अधिकारीगण निगम के एक कमरे में बैठकर डभरापारा के विकास कार्य की गाथा लिख रहे हैं। इस पर महापौर चंद्रकांता मांडले ने कहा कि सभी वार्डों में विकास कार्य हो रहा है, जहां पर भी जरूरत पड़ती है मैं स्वयं ही वहां जाती हूं। ऐसे नहीं है कि काम नहीं होता है, काम यदि लेके आते हैं तो ज़रूर वो काम होता है। लेकिन जो पार्षद हमारे पास लेके आए हैं काम को अपने वार्डों का, कोई भी मांग है उसका, तो हम पूरा बोलते कि विधिवत आप लेके आइए, प्रोजेक्ट बनाइए। हमारा जो अधिकार क्षेत्र है IC, और उसमें हम प्रोजेक्ट को बनवा के अप्रूवल करके हम शासन को विधिवत भेजेंगे। लेकिन किसी पार्षद ने अभी तक ऐसा लेके नहीं आया कि मांग को लेकर अपने वार्ड को। और जो छोटी मोटी जो समस्या है, रोड और आपका बिजली का जो समस्या है, सफाई का, वो तो लगातार हर वार्ड में चल ही रहा है। सदन में उस समय स्थिति हास्यास्पद हो गई जब पार्षद लामबंद होकर कुत्ते के बधियाकरण को लेकर सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप मढ़ दिया। इस पर सभापति विजय जैन ने जांच कराने की बात कही। सदन होती ही बहस के लिए है। जब सम्मानित सदस्य अपने भावनाओं को, अपने जो भी उन्हें कमियां लगती है, उस विषय में एक ये संवैधानिक मंच है, यहाँ उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे हैं, अधिकारी के सब जिम्मेदार अधिकारी भी बैठे हैं, वो उसके निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। तो जो भी सकारात्मक बहस हुई है और जो तथ्यात्मक हमारे पास में जो शिकायतें आई हैं उनकी जांच होगी, और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए हम राज्य शासन को प्रेषित करेंगे। देव बलौदा के पार्षद राम सूर्यवंशी ने महापौर चंद्रकांता मांडले पर कोरोना काल में घर से नहीं निकलने का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि शहरी सरकार का गठन जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके उसके लिए किया गया था, न कि हंगामा करने के लिए। सारे पार्षद अपने तथ्यात्मक रूप से बात रख रहे हैं। सारे क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारंभ है और जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है उसके अनुरूप एक नया एस्टीमेट बन के जा रही है और उस कार्यों को संपादित करने के लिए उस प्रक्रिया में भिड़े हुए हैं। और कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के पश्चात जो विकास कार्य भिलाई चरौदा में दिखेंगे वो आने वाले पिछले 15 सालों में आपने जो चीज़ नहीं देखा है वो अभी 2 साल में दिखना प्रारंभ हो जाएगा।
बालोद ड्यूटी कर रहे बटालियन जवान की सोमवार सुबह सुपेला अंडरब्रिज के निकट सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सुपेला पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। सुपेला अंडरब्रिज के समीप कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी निवासी विनोद साहू की सड़क दुर्घटना में सोमवार की सुबह मौत हो गई। विनोद साहू CISF 21 बटालियन गुरूर बालोद में पदस्थ था। एक सप्ताह के लिए उसे दुर्ग जिला जेल में स्थानांतरित किया गया था। घटना दिनांक को भी वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। खुले मैदान में जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को दुर्ग पुलिस ने 52 पत्तियों के साथ गिरफ्तार कर लाखों की नगद राशि भी जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। दुर्ग थाना अंतर्गत नीरव स्कूल के समीप खुले मैदान में ताश की पत्ती जमाए हुए 8 जुआरियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 1,58,610 रुपए भी जब्त किए। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।